नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफेला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में राहुल गांधी की रैली हुई और रैली के दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। गलत जीएसटी लागू किया और जो देश को रोजगार देते थे, जो छोटे बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले थे, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री थी, उनको सबको इन्होंने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है और यही हालत यहां जम्मू कश्मीर में है। अगर जम्मू कश्मीर का युवा रोजगार चाहता है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, ये सच्चाई है। और जो आपका था पहले, जो आपकी सरकार डिसीजन लेती थी, आपके हित में जो डिसीजन लेती थी, आपके भविष्य को सोचकर जो डिसीजन लेती थी, आज बाहर के लोग निर्णय लेते हैं। आपकी सरकार को चलाने में आपकी आवाज ही नहीं। आपकी सरकार दिल्ली से चलती है, ऑर्डर दिल्ली से आता है। हम चाहते हैं कि आपकी सरकार जम्मू और कश्मीर से चले। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले यह हो जाए। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्टेटहुड मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्टेटहुड आपको मिल जाए। भाइयों और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया है। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुर्जर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये इनका जो प्रोजेक्ट है ये फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर। तो जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी को आप इस वक्त सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए, मुंबई में आज रामगिरी महाराज के खिलाफ एआईएमआईएम की बड़ी रैली होने जा रही है। एमआईएम नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील अपने समर्थकों के साथ संभाजी नगर से मुंबई के लिए निकल गए हैं। इस वक्त की जानकारी ये सामने आ रही है और साथ ही गाड़ियों का लंबा काफिला वहां मुंबई की ओर कूच कर चुका है। इस वक्त की जो तस्वीरें भी सामने आ रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। ये मुंबई की तस्वीर और यहां पर आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा है। रामगिरी महाराज के खिलाफ एआईएमआईएम का यह हल्ला बोल है। संभाजी नगर से मुंबई के लिए यह गाड़ियों का काफिला निकल चुका है, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का अपने समर्थकों के साथ में। और ये देख रहे हैं आप गाड़ियों की लाइन, कतार, किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक जो निकल चुके हैं। कुछ मुद्दे रखे हुए हैं। उन मुद्दों के अंदर हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर कुछ ऐसा कानून बने कि जहां पर कोई भी किसी भी जात, धर्म या उस धर्म के जो महापुरुष है उनके बारे में कोई भी किसी तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो सख्त कानून उसके ऊपर होना चाहिए। और ख़ास लोगों ने अगर ज़रा से अभी कुछ कर दे, हम मुफ्त भी कर दे ले, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और वो खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम चले हैं मुंबई की तरफ। जाके हो तो संविधान देंगे, उन्हें याद दिलाएंगे कि साहब इससे कब देश चलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गणेश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। गणेश, ये तस्वीरें देखकर साफ समझ आ रहा है कि बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला कूच कर रहा है मुंबई की तरफ। क्या है पूरा अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए ठाणे से होते हुए मुंबई की तरफ आने का इनका मंसूबा है और इनका कहना है कि संविधान के से देश नहीं चल रहा है और संविधान की ये कॉपीज हम राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेताओं को देंगे कि इसके अनुसार ही राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे। तो अब ठाणे की तरफ ये पहुंच रहे हैं, नासिक की तरफ से, और ठाणे में एक हॉल्ट करके वहां से मोर्चा आगे जाएगा। लेकिन इस रैली को मुंबई में आने की इजाजत नहीं है, इसलिए संभवतः इन्हें ठाणे की हद में ही रोका जाएगा और वहां पे ही पुलिस इनको अपने कस्टडी में लेगी, या फिर
इम्तियाज जलील अगर राज्य के मुख्यमंत्री से मिलना चाहेंगे तो उनको वहां तक ले जाया जाएगा, लेकिन थाने में इनको रोका जाएगा और ये रैली मुंबई में नहीं ठीक है गणेश, मुंबई में एंट्री की परमिशन नहीं है, ठाणे में ही इनको रोक दिया जाएगा। ये जानकारी आप दे रहे हैं मेगा रैली AIMIM की, जिसकी तस्वीरें दर्शकों ने देखी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में होने वाले चुनाव से पहले बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अमेरिकी दौरे पर हैं, जहां पर उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात हुई है, क्वाड समिट में उन्होंने हिस्सा लिया है। इस पर पूरी दुनिया की नज़र है और इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिवली अमेरिका के न्यूयॉर्क से जुड़ रही हैं US स्टेट डिपार्टमेंट यानी अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लॉयड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्गरेट, ABP न्यूज़ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि अमेरिका के लिहाज से, चाहे भारत के लिहाज से, दोनों देशों के लिहाज से आपके मुताबिक इसका पॉजिटिव आउटकम क्या रहा? उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उनके ये 3 नेताओं के साथ उनके व्यक्तिगत के संबंध और हमारे चारों देशों के बीच के संबंध जो है वो कितना गहरा है। आपके मुताबिक इसके सकारात्मक नतीजे क्या रहे, क्या पॉजिटिव आउटकम्स रहे? अमेरिका और भारत के बीच के सहयोग जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पर हो रहा है। जैसे आपने देखा हमारे विल्मिंगटन स्टेटमेंट, ये जॉइंट स्टेटमेंट जो चारों क्वाड देश के नेताओं ने हस्ताक्षर किया, उसमें बहुत सारे मुद्दे पर बात हुई जो हम चारों मुल्क समझते हैं कि हमारे हिंद प्रशांत के पड़ोसियों के लिए अच्छा काम होगा। रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है मार्गरेट, उसमें आप प्रधानमंत्री मोदी की क्या भूमिका देखती? अमेरिकी हैसियत से देखते हैं, हमारी उम्मीद है कि भारत समेत हर एक मुल्क रूस को एकदम साफ से कह दे कि वो संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी उसूल रिस्पेक्ट करना चाहते हैं। भारत और रूस के बीच का संबंध जो है वो अमेरिका और रूस के बीच का संबंध से अलग है। और अगर इंडिया सदर पुतिन को, राष्ट्रपति पुतिन को वही संदेश स्पष्ट से कह सकते हैं कि वो संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी उसूल रिस्पेक्ट करके अपने सैनिक यूक्रेन से निकाल दे, तो जरूर हमारी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सदर पुतिन को यही संदेश भेज सकते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप की डिफिकल्टीज हैं, आपको लगता है कि चाइना को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए? और तो क्या अमेरिका को लगता है कि चाइना को इंडिया की वो जमीनें, वो पोजीशंस जो उन्होंने ऑक्यूपाई किए, उसको जल्द से जल्द छोड़ करके वापस पीछे हटना चाहिए? देखिए, हम समझते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, ये दौर युद्ध का दौर नहीं है और कोई देश भी जबरदस्ती से सीमा नहीं बदलना चाहिए। हम इंडिया के चीन के साथ के सीमा जो है, इंडिया के पोजीशन समर्थन करते हैं। कोर्ट का मकसद कोई एक देश के खिलाफ नहीं है। हम बस 4 बड़े बड़े देश चाहते हैं कि हमारे हिंद प्रशांत के पड़ोसियों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। इस इलाके में एशियन रीजन में आपको चाइना की भूमिका कैसी लगती है? आपको लगता है कि चाइनीज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो नुकसान पहुंचा रही है और भारत उसको काउंटर कर सकता है? हम समझते हैं कि ये जमाना एक्सपेंशनिज्म का जमाना नहीं होना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन बहुत लंबे समय से टला जा रहा है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात की होगी तो ये मुद्दा जरूर आया होगा। ये कब तक आपको लगता है मटेरियलाइज हो सकता है? ये बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है भारत। तो आशीष जी, जैसे आप जानते होंगे, अमेरिका इंडिया का एक सुरक्षा काउंसिल का परमानेंट सीट का समर्थन कर रहे हैं। कई सालों से हम खुलेआम में यही सपोर्ट इजहार कर रहे हैं। इस साल बात जरा और ठोस बन गए जब अमेरिका ने कहा कि हम टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस करने के लिए तैयार है और हम दूसरे सलामती काउंसिल, सुरक्षा काउंसिल के मेंबरान से उनकी प्रपोजल्स और दूसरे जनरल असेंबली के सदस्य के प्रपोजल्स देखकर बात करने के लिए तैयार है। मार्गरेट, आखिरी सवाल बस, किस तरह के इलेक्शंस रिजल्ट की उम्मीद करें हम?
देखिए, मैं एक सरकारी एहलकारी हूँ और एक लोकतंत्र में किसी कोई उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए मार्गरेट, आप न्यूयॉर्क से जुड़ी। आपका धन्यवाद। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे, अनुज प्रताप के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का बयान। कमजोर एनकाउंटर को शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है, ऐसा कहना अखिलेश यादव का। हिंसा और रक्त से यूपी की छवि धूमिल हुई है, जिनका कोई भविष्य नहीं वही भविष्य बिगाड़ते हैं, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। पहले मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर भी अखिलेश यादव की तरफ से बातें कही गई थी, और अब देखिए अनुज प्रताप के एनकाउंटर को लेकर एक्स पर पोस्ट अखिलेश यादव का कहा कि कमजोर एनकाउंटर को ये अपनी शक्ति मानते हैं और किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।